वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर और फ़लस्तीन का मुक़दमा शानदार अंदाज से पेश किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को किसी भी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम देकर कौम की तर्जुमानी की। कहा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा क़ीमती असासा हैं, मुल्क की तरक्की में हमेशा भरपूर किरदार अदा किया। ओवरसीज़ की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज, तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। डिवीजन भर में दफ़ा 144 नाफिज, पीटीआई कारकुनान और पुलिस में आंख मचोली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाखिल न हो सके, पेशावर वापस लौट गए। कारकुनान को भी एहतजाज ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की शदीद तनकीद। कहा गुंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर वापस लौट गए। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमती रिट मनवानी आती है, फसाद ग्रुप के साथ तो मोए मोए हो गया। गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखने वाले अनासर से कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का पैगाम। कहा पंजाब पर ही यलगार पर यलगार क्यों की जा रही है। पीटीआई को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, ये एनआरओ चाहते हैं। एहतजाज के नाम पर फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। 9 मई का मास्टर माइंड खून खराब और लाशें चाहता है। हर हफ्ते पंजाब पर चढ़ाई का खतरनाक खेल खेला जाता है। ये एहतजाज नहीं दहशत गर्दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा एहतजाज के नाम पर लश्कर कशी में केपी पुलिस, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। लाहौर और रावलपिंडी के जल्द से अवाम ने मुस्तरद कर दिए। रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रियासती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। अवाम के लिए मुख्तलिफ वसाइल और फंड्स एहतजाज पर खर्च होने लगे। पीटीआई के गुज़श्ता जलसों और मुजाहरों के दौरान भी केपी हुकूमत ने सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया। एहतजाज के बायस कारोबार बंद होने से अवाम शदीद मुश्किलात और परेशानी से दोचार। तहरीक इंसाफ को 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त न देने का फैसला। डीसी ऑफिस के ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने काहना जलसे में एनओसी की खिलाफ वर्जी की। जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म नहीं किया गया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त मिलना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को जलसे के लिए 2 दरख्वास्तें दे रखी हैं। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाज़त मांगी गई। उधर तहरीक इंसाफ की डीसी लाहौर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को केस सुनेंगे। हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत में आकर सिर्फ बातें की जाती हैं। नौजवानों के लिए मौक़े फराहम किए जाने चाहिए। हुक्मरान ख़वातीन के लिए क़वानीन बनाते हैं, लेकिन कभी मौक़े फराहम करने की बात नहीं की जाती। शिमाली वज़ीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के चार्टर्ड हेलीकॉप्टर को हादसा। 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 8 ज़ख्मी। हेलीकॉप्टर ऑयल फील्ड के करीब उड़ान भरते ही गिर गया। MI-8 हेलीकॉप्टर में 3 रूसी पायलट्स और क्रू समेत 14 अफराद सवार थे। ज़राए के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने से पेश आया। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रूटर ज़मीन से टकरा गया। ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल। हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। इसराइल को तस्लीम करने की बहाने पीटीआई की खुफिया काविशों के खिलाफ दीनी जमातों का एहतजाज। कराची और लाड़काना में मुजाहरे किए गए। बहाने पीटीआई के पुतले नजर आतिश, मुजाहरीन की नारेबाजी। मुजाहरों में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुक़र्रीन ने कहा इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बहाने पीटीआई का मौक़िफ़ सवालिया निशान है। इसराइल के साथ ताल्लुकात का कोई भी फैसला दीनी जमातों उलमा की लाशों पर ही हो सकता है। घिनौनी हरकत पर बहाने पीटीआई पूरी कौम से मुआफ़ी मांगे।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमायाँ है। मरीम नवाज ने कहा, तालीम, सेहत और शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक़े तहसीन है। पंजाब में तालीम, सेहत, तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी का बड़ा पोटेंशल मौजूद है। जापानी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाहां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और मक़बूज़ा कश्मीर का मुक़दमा पेश करने पर ख़राज तहसीन कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन का मुक़दमा शानदार तरीके से पेश किया और हर पाकिस्तानी के जज्बात की तर्जुमानी की गई। भारतीय जारहियत पर मुँह तोड़ पैगाम देकर जुर्रतमंदाना इक़दाम किया। पंजाब के कई इलाकों में बादलों की इनिंग। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। कोट लखपत, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, कृष्ण नगर, गढ़ी शाहू, काहना, मॉल रोड, धर्मपुरा, हरबंसपुरा, केनार रोड और दीगर जगहों पर बादल बरसे। रावलपिंडी, झंग, सफतराबाद, शाहकोट, रिनाला कोट में भी रिमझिम। हबीबाबाद शहर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, जीबी और कश्मीर में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लिया। मौसम अक़वा की ज़रूरी कमेटियाँ तश्कील देने की हिदायत। कहा, दुनिया की बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, इक़दामात खूब से खूब तर होने चाहिए। चेयरमैन पीसीबी की स्टेडियम्स अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने की हिदायत। बोले, अपग्रेडेशन के बाद शायकीन क्रिकेट का व्यू बेहतर होगा, मैच इंजॉय करेंगे। फैसलाबाद में PSL मैच कराने का जायजा भी लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर और फ़लस्तीन का मुक़दमा शानदार अंदाज से पेश किया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। कहा, वज़ीर आज़म ने भारत को किसी भी जारहियत पर मुँह तोड़ जवाब देने का पैगाम देकर कौम की तर्जुमानी की। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा क़ीमती असासा हैं, मुल्क की तरक्की में हमेशा भरपूर किरदार अदा किया। ओवरसीज़ की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज। तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद। डिवीज़न भर में दफ़ा 144 नाफिज। PTI कारकुनान और पुलिस में आंख मचोली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाखिल ना हो सके, पेशावर वापस लौट गए। कारकुनान को भी एहतजाज ख़त्म करने की हिदायत कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की शदीद तनकीद। कहा, गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर वापस लौट गए। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमती रिट मनवानी आती है, फसाद ग्रुप के साथ तो मोए मोए हो गया। गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखने वाले अनासर से कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का पैगाम। कहा, पंजाब पर ही यलगार पर यलगार क्यों की जा रही है। PTI को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये NRO चाहते हैं। एहतजाज के नाम पर फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। 9 मई का मास्टर माइंड खून खराब और लाशें चाहता है। हर हफ्ते पंजाब पर चढ़ाई का खतरनाक खेल खेला जाता है। ये एहतजाज नहीं, दहशत गर्दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, एहतजाज के नाम पर लश्कर कशी में KP पुलिस, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। लाहौर और रावलपिंडी के जलसे अवाम ने मुस्तरद कर दिए।